नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी पे। मैं आपकी स्पिरिचुअल गाइड और एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ज्योतिष शास्त्री स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। अ, आगे बढ़ते हैं। आज की राशियाँ और उनके फल जानने से पहले हम जान लेते हैं आज का दिन क्या है, आज की तारीख क्या है और चंद्र राशि क्या है, नक्षत्र क्या है। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2023। आज का दिन है सोमवार। आज की हिंदी तिथि है सप्तमी तिथि। चंद्र राशि है सिंह राशि और नक्षत्र है आज का मघा। तो आगे बढ़ते हैं, 12 राशियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभकारी रहेगा। बहुत सी महिलाएं जो कि गर्भ धारण करना चाहती थीं, गर्भवती होना चाहती थीं, ऐसी कोई इच्छा थी कि आप संतान उत्पत्ति करें, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। काफ़ी काफ़ी महिलाओं को ये जानकारी प्राप्त होगी आज के दिन कि वो गर्भ से है, गर्भ धारण कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं भावनात्मक दृष्टिकोण से बताऊं तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपको इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करेंगे अपने आप में, ठीक है। और साथ ही साथ में आपकी राशि से पंचम स्थान पे चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ एकादश भाव से शनि देव की दृष्टि उन पे पड़ रही है। तो ज़्यादातर लोगों को मैं कह सकती हूँ कि भावनात्मक रूप से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप आज के दिन अपना कोई भी निर्णय लेते हैं तो कृपया उसे भावनात्मक रूप से ना लें। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। और अपने आप को और भी ज़्यादा भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के दिन क्या उपाय करना है। आज का दिन सोमवार है और भगवान शंकर का दिन है आज। तो आप जल उन्हें अवश्य चढ़ाएं और एक सफ़ेद फूल उन्हें अवश्य चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आज के पूरे दिन आपको भावनात्मक रूप से वो आपको स्ट्रॉन्ग करें। और मैं कहूँगी कि लाभ के दृष्टिकोण से आज के दिन आप कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि जिसमें आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़े, ठीक है। ओवरऑल में मैं कहूँगी कि कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आज के दिन आप उसे टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन थोड़ा समय स्वयं के साथ व्यतीत करें। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों को आज अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा विराजमान है और दशम स्थान पे शनि विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है, जिस कारण से आपको मैं कहूँगी कि आज पारिवारिक संबंधों में भी कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता हो कि आपके परिवारजन आपकी तरफ ध्यान ना दें, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको काफ़ी अकेलापन महसूस हो सकता है। साथ ही साथ में कार्यक्षेत्र में भी आपको आपके कलीग्स का साथ हो सकता हो आज आपको ना मिले। आपको जो भी कार्य करना पड़े वो आपको अकेले के ही बल पे करना पड़े, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी दुर्भावना अपने अंदर लाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप कोई कार्य अकेले कर पा रहे हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर आप में ये क्षमता है तभी तो आपको ईश्वर ने ऐसा कार्य दिया है, ठीक है। क्या करें आज के दिन का उपाय। आज के दिन आप शिवलिंग पे शहद अवश्य चढ़ाइएगा और साथ ही साथ में यदि अगर आप शहद नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप एक कार्य कीजिएगा, आप गुड़ का पानी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे शिव अभिषेक कीजिएगा और एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा और महादेव से प्रार्थना कीजिएगा कि आज के दिन आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपको प्रदान करें और आपका दिन और भी अच्छा बीते, लोगों का सहयोग आपको मिले, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको मित्रों का साथ सहयोग अवश्य मिलेगा और साथ ही साथ में आपके छोटे भाई बहनों का साथ आपको अवश्य मिलेगा। वाणी पे आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पे ध्यान रखेंगे तो आज के दिन आपको भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा संभल के कीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपकी राशि से पराक्रम स्थान यानी तीसरे स्थान पे चंद्रमा आज विराजमान है और साथ ही साथ में शनि देव से दृष्ट हैं। तो भाग्य स्थान पे शनि देव विराजमान है, तो आज का कार्य आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको लोगों का सहयोग अवश्य मिलेगा। क्या करें आज के दिन? आपको उपाय ये करना है कि आप एक पीले फूल की माला, ठीक है, गेंदे का फूल आप ले सकते हैं, वो आप शिव जी को अर्पित करें और साथ ही साथ में आप उनके चंदन में थोड़ा सा पीला रंग, ठीक है, चंदन में थोड़ा सा पीला रंग मिला के आप शिव जी को अवश्य अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका आज का जो भी कार्य है उसमें आपको आपके मित्रों की, आपके परिवार जन की सहायता मिले। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आज अपने धन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने धन खर्च करने में और धन कमाने में, दोनों ही में आप अपना ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जहाँ से आपको धनार्जन करना है, धन अर्जित करना है, पैसे कमाने हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी तरह की हड़बड़ी बिल्कुल मत दिखाइएगा, इससे बचिएगा। अगर आपको किसी तरह का मानसिक तनाव होता है तो आज के दिन आप नमः शिवाय ओम इस मंत्र का जाप कीजिएगा और आपके आसपास में जो भी लोग हैं उन पे थोड़ा विश्वास करके चलिए। देखिए, अगर हम किसी के भी साथ कार्य करते हैं तो हमें उस पर विश्वास अवश्य रखना चाहिए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं उन लोगों के साथ काम करें, तो आपको अपने कार्य को करने में और भी ज़्यादा सहायता मिल जाती है और भी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो आज के दिन ध्यान रखिएगा और किसी को भी धन आज मत दीजिएगा, किसी को भी पैसे उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। वाणी पे थोड़ा सा संयम रखिएगा, भावुकता में आके किसी को कोई वचन मत दीजिएगा, तो इस प्रकार से आप बचे रहेंगे। नहीं तो आपको ऐसे कोई भी वचन अगर आप किसी को दे देते हैं जिसे पूरा करने में आपको समस्या हो, तो ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। तो किसी को आज के दिन वचन देने से बचें, ठीक है, और धन देने से बचें, ठीक है। आप दूसरे रूप से सहायता अवश्य कर दें, लेकिन अपने आप को भावनात्मक रूप से बचाने के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया वो अवश्य कीजिएगा। आपका दिन शुभ होगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए आज मैं कहूँगी कि आपकी राशि पे चंद्रमा विराजमान है और साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि से जो है सप्तम स्थान पे शनि विराजमान है और शनि देव की दृष्टि लग्न भवन पे पड़ रही है। इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगी कि आज आप थोड़े से धैर्य को साधिएगा, ठीक है। आपकी भावनात्मक अगर मैं कहूँ कि आपकी भावुकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। जीवन साथी का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि पारिवारिक संबंधों में कोई मानसिक तनाव हो सकता है। यदि आप किसी तरह का व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आपको तनाव हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के साथ साथ में अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपके आपके हिस्से में जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने विषय को सोच समझ के चुनें, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट चुनना है आगे की पढ़ाई के लिए, आपकी हायर स्टडीज़ के लिए आपको कोई स्थान चुनना है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आज के दिन, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उपाय आपको आज क्या करना है? नीला फूल आपको शिव जी पे अर्पित करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको उनसे प्रार्थना करना है कि आपको पढ़ाई में, आपके जीवन क्षेत्र में, आपके व्यापार में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो वहाँ पे आपको वो सफलता प्रदान करे। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफ़ी साधारण जाएगा, ठीक है। आपकी राशि से 12वीं राशि से सिंह राशि पे आज चंद्रमा विराजमान है।
तो आपका धन जो है वो व्यय हो सकता है। तो व्यय जो भी कीजिएगा धन को सोच समझ के कीजिएगा, और आज धन को व्यय करने से थोड़ा सा बचाव कीजिएगा अपना। और अपने कार्य में भी ऊर्जा जो आप लगाएंगे उसमें भी थोड़ी बचत कीजिएगा। आपकी राशि से षष्ठ भवन में शनि विराजमान है, और शनि वहाँ पे उपस्थित हैं, तो किसी भी तरह की शत्रुता तो यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि थोड़े बहुत रोग बढ़ने की समस्या हो सकती है। और किस प्रकार का रोग हो सकता है? आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है अगर आपने अपने कार्य पे ध्यान नहीं दिया, अपने व्यय पे ध्यान नहीं दिया, अपने ज़रूरत से अधिक अगर खर्च कर दिया आज के दिन, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो सोच समझ के अपने पैसे को आज खर्च कीजिएगा, सोच समझ के अपनी ऊर्जा को आज खर्च कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से अधिक कार्य कर लें जिसकी वजह से आपके पास अपने अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा ही ना बचे। क्या करेंगे आज के दिन उपाय? आपको करना यह है कि आप कोई भी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष के दाने को ले लीजिए, आप उसको जल में भिगो के रखिए, और उस जल से शिव जी का अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, और एक दीपक शाम के समय शिव मंदिर में ज़रूर जलाइएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ में भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपको शनि की पीड़ा से अवश्य बचाएं। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए आज बहुत ही ज़्यादा भार बढ़ सकता है, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि लाभ के दृष्टिकोण से यदि आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं कि आप अपना धन कहीं पे भी लगाते हैं, किसी को देते हैं, या जिस भी प्रकार से आप अपने धन को खर्च कर रहे हैं, या आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि लाभ के दृष्टिकोण से आप कदम तो उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी चिंता बढ़ सकती है, कार्यभार बढ़ सकता है। अपने कार्य पे ध्यान देते हुए ही आप कोई कदम उठाइएगा, क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है और पंचम भवन पे शनि विराजमान है। हालांकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पे विराजमान है, तो संतान पक्ष से भी मैं कहूँगी कि आपको खुशखबरी भी मिल सकती है, और आपको किसी तरह की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो हो सकता है तुला राशि, अगर आपकी है, आप महिला हैं, तो हो सकता है कि ये किसी तरह के मिस कैरेज को भी शो कर रहा है। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं, तो आपको, अगर आपने गर्भ धारण किया है, तो ये किसी तरह के मिस कैरेज को भी शो कर रहा है। इस वजह से भी आपको और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो चिंता करने से अपने आप को बचा के रखें, और चिंताएं अगर बढ़ती हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चिंता बढ़ने ना दें। जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, ये कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है। जीवन में सुख दुख हमेशा लगा रहता है। यदि कोई दुख की बात होती है तो भी अपने आप को चिंता से मुक्त रखिए। क्या कीजिएगा आज के दिन उपाय? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाना है, और साथ ही साथ में आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके आज के दिन की आपकी सुरक्षा वो अवश्य करें, और आपको मानसिक रूप से चिंतित होने से बचाएं, ऐसा वो आपको आशीर्वाद दें। ओवरऑल में अगर आप दिन में ये उपाय करते हैं, और उपाय करने के बाद यदि आप कोई भी निर्णय लेके कार्य करेंगे, तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, लाभ भी आपको मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके किसी पुराने मित्र से, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, आपकी किसी भी तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप थे, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, फिर से आप उस संबंध में जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके पुराने प्रेमी से आपकी फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, और आपका खोया हुआ प्रेम लौट के आ रहा है आपके जीवन में।
ये खुशखबरी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ में आपके जीवन साथी का आपको साथ अवश्य मिलेगा आज के दिन। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके माता और पिता दोनों की तरफ से ही आपको लाभ आज के दिन अवश्य मिलेगा, जिसकी वजह से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। और कोई पुराने मित्र से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, आपको कोई उपहार मिल सकता है, मुलाकात होगी तो उपहार भी अवश्य प्राप्त होगा आपको। तो ओवरऑल में मैं कहूँगी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है। और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊँ तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभकारी दिन दिन रहेगा, खुशखबरी का दिन रहेगा आज का दिन। आपके पास किसी तरह का ऑफ़र लेटर आ सकता है, आपको कहीं जॉब प्राप्त हो सकती है, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जैसा प्रोजेक्ट आप अपने जीवन में चाह रहे थे, आप कार्य करना चाह रहे थे। ठीक है, आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा उपाय? आपको आज के दिन उपाय ये करना है कि आपको शिव जी को गुलाब का फूल अर्पित करना है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप उन्हें गुलाब जल से अभिषेक भी अवश्य करें, तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। और शिव जी से प्रार्थना करें कि यदि आज के दिन प्रेम संबंध में वो आपको कुछ उपहार, ये भगवान की तरफ से भी उपहार ही है आपके लिए, तो वो आपको उपहार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, भगवान आपको मार्गदर्शन करें कि आपको आगे जाके निर्णय क्या लेना है। इसमें क्लियर गाइडेंस आपको भगवान शंकर आपको प्रदान करें। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातक, आज मुझे आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ, और आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आप एग्ज़ाम देंगे। और एक मैं अगर आपको बताऊं तो आज के दिन आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। ठीक है, और पराक्रम स्थान पे शनि विराजमान है, तो आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देंगे। अगर आज वो एग्ज़ाम है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आज अगर एग्ज़ाम नहीं, आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप इस कार्य को आज टालिएगा मत, आलस से बिल्कुल मत कीजिएगा, आज इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। और भी अगर मैं एक और दृष्टिकोण से कहूँ तो आज के दिन भागा दौड़ी में बीतेगा आपको बहुत सारे कार्य करने को मिलेंगे। आप बहुत सारे कार्य में जो है भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत मैं कहूँगी कि आपका दिन आज बहुत ज़्यादा व्यस्त बीतने वाला है। आज के दिन उपाय क्या करना है? आपको शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाना है, और आपको बेलपत्र चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय की एक माला आपको जाप आज के दिन करनी है। ठीक है, और प्रार्थना करना है कि आप जो भी कार्य करें उसमें भगवान शंकर आपका साथ दें, आपको ऊर्जा प्रदान करें और सफलता प्रदान करें, आपको आशीर्वाद दें। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आज आप में थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता है। आप जो भी धन संबंधी निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए आपको साहस दिखाना होगा। साहस की बहुत आवश्यकता है आपको, क्योंकि देखिए, आप अगर अपने जीवन में किसी भी तरह का लाभ पाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साहस की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि पराक्रम दिखाने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए ही होती है। तो आज के दिन आपका जो समय जाएगा, वो अगर आप ऐसा निर्णय नहीं लेते, आप साहस नहीं दिखाते, तो आप जो लाभ पाना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भवन, धन भवन पे शनि विराजमान है कुंभ राशि में, और शनि से ठीक सप्तम यानी आपकी राशि से अष्टम स्थान पे चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा विराजमान है। सिंह राशि के चंद्रमा वहाँ पे विराजमान है। तो
आपको आज कार्य जो भी करना है उसमें साहस लाने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आप अपने आप को इमोशनली, एनर्जेटिकली अपने आप को डाउन पाएँगे। तो आपको उपाय क्या करना है आज के दिन? आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है जल में चुटकी भर काला तिल मिलाना है और उससे शिवलिंग पे अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सिंपल इस पंचाक्षरी मंत्र से आप शिव जी का अभिषेक कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि शनि देव की जो दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पे, रोग भवन पे, शनि देव की जो दृष्टि है उसे वो निर्मल करें और आप जो भी कार्य करें उसमें आपको भगवान शंकर आशीर्वाद दें, आपको हिम्मत प्रदान करें और आप उसमें सफल हो जाएं। ऐसा आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप जो भी कार्य काफ़ी समय से कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ में मैं एक बात भी आपसे बताना चाहूँगी कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको इस सफलता में रुकना नहीं है। आपको अपने आप को रोक नहीं लेना है कि चलो अब मैं सफल हो गया या सफल हो गई तो आगे मुझे कार्य नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सफलता अपने साथ साथ घमंड और ईगो, घमंड और अहम को लेके आती है हर बार। तो इससे अवश्य बचाएं अपने आप को, ठीक है। अगर आपने घमंड किया तो ये आपके अंदर एक तरह का आलस्य लेके आएगा और आपके आने वाले जीवन में जो कार्य है, जो सफलता है, जो ऊंचाइयां हैं, जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप उससे चूक जाएंगे। तो और सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप कुंभ राशि पे शनि विराजमान है और शनि जो है वो हमेशा कर्म करने वालों को, मेहनत करने वालों को फल अवश्य प्रदान करते हैं, वो उनका साथ हमेशा देते हैं। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कार्य करें उसे ईमानदारी के साथ कीजिएगा। अगर आप धर्म पे चलते हैं, यानी आप अपना जो भी कार्य करें, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली जैसा है वैसा ही कर रहे हैं, जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोल रहे हैं और किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो आपका साथ अवश्य देते हैं। आपके लग्न भवन पे शनि विराजमान है और अभी ये 2.5 वर्ष तक आप पे रूल करने वाले हैं। तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए। तो शनिदेव आपको राजा भी बना देंगे। शनिदेव जो है मेहनत करने वालों को राजा बनाते हैं और आलस्य करने वालों को भिखारी बना देते हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य कीजिएगा। आपकी राशि अभी विशेष रहेगी 2.5 वर्ष तक, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे विराजमान है और जैसे जैसे इनके अंश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सफलताएं, सुख दुख सब कुछ इसमें परिवर्तित होता रहेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ में उपाय क्या कीजिएगा, आज के दिन आप काला तिल जो है शिवलिंग पे चढ़ाइएगा, क्योंकि आपकी राशि पे शनिदेव विराजमान है। और शाम के समय आपको उपाय ये करना है कि शिव जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और उसमें चुटकी भर काला तेल आपको मिक्स करके उसमें मिला के आपको वो दिया जलाना है। ये उपाय आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, प्रतिदिन करेंगे तो आपको और भी लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आप लापरवाही मत दिखाइए, किसी भी प्रकार से लापरवाही बिल्कुल मत दिखाइए। अगर आप अभी चिंता से मुक्त हैं कि आपको अपने पीछे बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपने फ्यूचर की तरफ डरना नहीं है, अगर लेकिन आप वर्तमान में भी हैं तो आज मेहनत कीजिए, आज कार्य कीजिए। सारा समय केवल सोच विचार करने में बिल्कुल व्यतीत मत कीजिए, नहीं तो समय यदि आपसे रुष्ट हो गया तो समय आपको सफल नहीं करेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। छोटी मोटी सफलताओं से अपने आप को बिखरने मत दीजिए और अगर सफलताएं नहीं भी मिलती हैं तो कार्य करना बिल्कुल बंद मत कीजिए।
कार्य करते रहिए, कभी ना कभी आप अपनी ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करेंगे। आपकी राशि से व्यय भवन में 12वें घर में जो है शनि विराजमान है और षष्ठ भवन में चंद्रमा विराजमान है। आज के दिन आपको क्या फल हो सकता है इसका कि आप ज़रे से भी आपने लापरवाही की तो शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। अगर आपकी मानसिक चिंता बढ़ जाती है तो ये भी शत्रु ही है, क्योंकि मानसिक चिंता बढ़ती है तो अपने साथ कई सारी बीमारियां लेके आती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। तो क्या करें आज के दिन? आपको शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको उनसे प्रार्थना करनी है। शिव अभिषेक आप करवा लीजिए आज के दिन। आप स्वयं कर सके तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप शिव अभिषेक करवा लीजिए। और साथ ही साथ में आपको शिव जी के मंदिर जाना है और उनके सानिध्य में बैठना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करे। आपके शरीर में अगर किसी तरह से आलस्य आ रहा है, आप जीवन में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो दिशा प्रदान करें। और इस प्रकार से आप अपने थोड़ा समय आज के दिन शिव जी के सामने बिताइए। आप ध्यान कीजिए। अगर आप ध्यान करना जानते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार ध्यान करना है। आपको ध्यान की मुद्रा में बैठना है और ऐसा विचार करना है कि शिव जी आपके सामने ही बैठे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से ध्यान पे देना है और 5 से 10 सेकंड या 5 से 6 मिनट आप ये ध्यान अवश्य कीजिएगा आज के दिन। और एक्शन अपने जीवन में ज़रूर लीजिए, आलस्य बिल्कुल मत कीजिए, एक्शन लीजिए और व्यय करने से बचिए। और ऐसा भी ना हो कि आपको जहाँ व्यय करना चाहिए वहाँ आप व्यय ना करें, क्योंकि शनिदेव की एक खासियत मैं आपको बता देती हूँ कि आलस करने वालों को दंडित अवश्य करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि शनि आपसे रुष्ट हो जाए और समय भी आपसे रुष्ट हो जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, उपाय अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार मैंने आप सभी के समक्ष 12 राशियाँ और उनके फल को आपके सामने रखा है। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी के काम आ रही है। ये एक सामान्य जानकारी है जो कि मैं सभी राशियों के बारे में बताती हूँ। आपको अपनी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में जानना है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए और अपने बारे में जानिए। आपको कुंडली विवेचन करवाना हो, चाहे वास्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो, आप टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं। मुझसे टैरो रीडिंग का सेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की अगर साइकिक प्रॉब्लम है, आपको मेंटल हेल्थ इशू है, तो आप मुझसे जो है काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप मुझसे हीलिंग सेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह के रोग आदि के उपचार आप मुझसे करवा सकते हैं और ग्रहजन्य दोष आदि उपचार भी आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों से संबंधित ही सब कुछ है। इस संसार में सभी मनुष्य ग्रहों से जुड़े हुए हैं। ग्रहों की चाल जैसे बदलती है उसी तरह से आपकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती हैं। और हमेशा एक बात का आप सभी ध्यान रखें कि जीवन में यदि आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो जीवन में उचित कर्म है वो करते हैं, तो आपको इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी आपको पीड़ा आपके सही कर्म न करने से होती है। ठीक है। ग्रह भी आपको अपनी चाल से कभी भी तकलीफ़ नहीं देते हैं। तकलीफ़ उन्हें ही होती है जो उदंड होते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं और जो मन के मौजी होते हैं और ध्यान नहीं देते कि उन्हें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अपने जीवन में सही मार्गदर्शन को चुनें और सही तरीके से अपने जीवन में चलें और मेहनत से बिल्कुल भी ना डरें। मेहनत अवश्य करें, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क को भी अपने जीवन में शामिल कीजिए। स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, वो भी अवश्य कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।